तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे ओकेनोलॉजी चैनल में। आज आपके सामने हम लाए हैं फिजिक्स क्लास 9 के फिजिक्स का मोशन चैप्टर। तो इस मोशन चैप्टर के बारे में हम विस्तृत रूप से इसके क्वेश्चन में समझेंगे, एक एक न्यूमेरिकल को हल करेंगे। बाकी जो पार्ट होंगे उसके नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपका। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड है। पहला कि विरामावस्था से गति प्रारंभ करके एक साइकिल सवार 20 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। साइकिल सवार का औसत त्वरण ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले वेग का जिक्र हुआ है। तो वेग का मतलब होता है कि स्पीड, चाल को ही हम वेग बोलते हैं। और चाल में क्या होता है, दूरी और समय होता है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास देखिए कि विरामावस्था से मतलब गति जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक विरामावस्था अवस्था से चलेगा और या तो वो कंटिन्यूटी बनाए रखेगा, चलता रहेगा। तो विरामावस्था का मतलब जब हम कहीं से चलना स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा प्रथम अवस्था होता है वो शून्य होता है। तब हमारे पास कोई भी वेग नहीं रहता और उसी पहली अवस्था को ही हम विरामावस्था बोलते हैं, जिसको हम प्रारंभिक चाल बोलते हैं। तो प्रारंभिक चाल अगर हम कहीं से चलना स्टार्ट करते हैं तो हमारी वो चाल जो होती है वो शून्य होती है। तो हमारी जो विरामावस्था की जो वेग है या प्रारंभिक वेग है वो हमारा क्या है, शून्य है। तो हम प्रारंभिक वेग को हम u से लिखते हैं और u हमारा क्या है, यहाँ पे शून्य है। 0 मीटर प्रति सेकंड का इसका स्पीड है या वेग है। तो विरामावस्था का जो हमारा वेग निकला वो हमारा प्रारंभिक वेग है। वही वेग हमारा क्या हुआ, यहाँ पे 0। फिर बाद में क्या हुआ कि साइकिल सवार 20 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। मतलब 0 से वो स्टार्ट किया, उसके 20 सेकंड के बाद वो 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। तो इसमें बताना है कि साइकिल सवार का औसत त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण का मतलब कि आप अगर मोटरसाइकिल चलाते हैं तो मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते समय आपकी स्पीड 0 होती है और वो हमारा प्रारंभिक स्पीड हो गया। उसके बाद में आप 20 सेकंड के बाद उसी स्पीड को बढ़ाकर 4 मीटर प्रति सेकंड स्पीड आप अपना कर लेते हैं। होता क्या है कि दूरी के अनुसार समय में परिवर्तन हो जाए तो हमारा विस्थापन हो गया, लेकिन वो परिवर्तन किसी अलग माध्यम से हो तो वही हमारा त्वरण हो जाता है। जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते होंगे तो पहला जो स्पीड होता है वो आपका 0 होता है। उसके बाद में आप एक्सीलीटर देते हैं। एक्सीलीटर जो होता है वो त्वरण का काम करता है और वही एक्सीलीटर आपका क्या करता है कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति जो आपका होता है वही त्वरण के माध्यम से वो चेंज होता है। तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के समय के अनुकूल जो हमारा वहाँ पे बदलाव होता है वो हमारा त्वरण होता है। तो देखिए हमारा प्रारंभिक वेग जो है वो 0 है। तो देखिए हमारा जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है और अंतिम वेग मतलब जो हमारा अंतिम वेग मतलब 0 से जब हम 20 सेकंड बाद 4 मीटर प्रति सेकंड में पहुँच गए तो वो हमारा अंतिम वेग होगा। उसको हम v से लिखते हैं। तो हमारा अंतिम वेग कितना है, 4 मीटर प्रति सेकंड आया। ठीक, तो त्वरण ज्ञात करना है। तो त्वरण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, a बराबर a का मतलब त्वरण। तो त्वरण बराबर होता क्या है, अंतिम वेग मतलब v, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। समय को हम t से लिखते हैं। तो ये हमारा होता है त्वरण का सूत्र। अब इसी सूत्र पे हम रख के यहाँ से हम त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। तो रखिए, तो त्वरण बराबर जो है v का मान हमारा मतलब अंतिम वेग का मान कितना है, 4 है। 4 मीटर प्रति सेकंड है। अंतिम वेग प्रारंभिक वेग u बराबर क्या है, 0 है। 0 मीटर प्रति सेकंड है। और t का मान हमारे पास क्या है, दिया गया है क्वेश्चन में, t का मान 20 सेकंड। तो वो मान यहाँ पे हम रख देंगे और रखने के बाद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए, तो त्वरण बराबर मतलब a बराबर 4 में 0 गया तो 4 ही बचा, 4 मीटर प्रति सेकंड बटा 20 सेकंड। इसको डिवाइड करिए, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो a बराबर हमारा क्या आया, 1/5। और मीटर सेकंड का सेकंड से गुणा हुआ, क्योंकि इस सेकंड का बटा 1 कर लीजिए तो इसका पहले से गुणा होगा। प्रथम पद का चतुर्थ पद से गुणा होता है तो मीटर बटा
सेकंड का सेकंड से गुणा होगा, द्वितीय का तृतीय, तो सेकंड का सेकंड से गुणा होगा, तो सेकंड स्क्वायर। अब क्या हुआ, 1/5 आ गया। इसको हम और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आएगा। मतलब उसमें त्वरण कितना दिया गया, वो साइकिल जो सवार व्यक्ति था उसने त्वरण कितना दिया कि प्रारंभिक वेग से उसका अंतिम वेग 4 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, तो उसका त्वरण जो था वो 0.2 मीटर प्रति सेकेंड उसने त्वरण दिया, तो उसके चाल में बदलाव हो गया। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन गति के बारे में। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन गति रिलेशन का। ये एनसीईआरटी बेस है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कि हम फिजिक्स के क्लास 9 के फिजिक्स के सारे क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे धीरे धीरे करके।